नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के जो कुछ और नए क्वेश्चन हैं नए टाइप वाले, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते और बेचते समय दोनों टाइम पे क्रमशः 10 और 20% तक प्रॉफिट लेता है इसमें, है ना। जैसे देखो, किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो है, सपोज अपने पास कितना 100 रुपये, 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये की कोई वस्तु है, तो जब हमने इसके लिए खरीदा, ठीक है, जब इसके लिए हम खरीदेंगे इसका जो सीपी है, तो उसको हमने खरीदा 10% कम में, -10, ठीक है। तो 10% कम में खरीदा, मतलब उसको हमने खरीदा कितने में, 90 में। ये 90 में हमने उसको खरीदा है, ठीक है। तो ये 10% कम का प्रॉफिट हो गया। और जब उसने बेचा तो यहाँ पे उसने 20% का प्रॉफिट लिया, यानी इससे 20 रुपए ज्यादा बेच दिया। तो यहाँ पे जो सेल किया उसने, उसको सेल किया 120 में, ठीक है। यानी इसने 90 में खरीदा है और बेचा है 120 में। तो यहां से अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें कि इसने प्रॉफिट कितना लिया, तो इसने प्रॉफिट लिया है कितना, 30, इस फिगर के साथ, है ना। 100 रुपए उसका हमने प्राइस माना, 90 में उसने खरीदा और 120 में उसने बेचा, तो प्रॉफिट लिया उसने 30। हमें चाहिए इसमें प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट आप जब भी निकालेंगे तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें प्रॉफिट हो गया हमारा कितना, 30, और प्रॉफिट हमें निकालना है परसेंट, ठीक है। तो नीचे क्या रखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस कितना 90 और इंटू कर देंगे इसको 100 से, ठीक है। तो 30 से ये वाली वैल्यू 3 टाइम कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई हमारी कितना, 100/3, 100/3। या फिर इसको अगर हम और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 33 1/3%, ठीक है। इतना इसका टोटल प्रॉफिट रहेगा, 33 1/3%, ठीक है ना। नहीं तो इसको हमें टोटल नहीं करना है कि 10% खरीदते समय लिया और 20% बेचते समय लिया, तो टोटल 30 करते हैं, तो ये 30 में आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट लिया है उसका कितना हो गया, 33 1/3%, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम फिगर को पलट के और देखते हैं, जो अभी 10 और 20 है उसको 20 और 10 करके लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या है अपना, फिर से उसका प्राइस हमने लिया कितना 100, प्राइस फिर से हमने ले लिया 100, ठीक है। अब खरीदते समय उसने लिया 20% का प्रॉफिट और बेचते समय लिया 10% का प्रॉफिट, है ना, 20% का। अब 100 रुपए की वैल्यू की कोई वस्तु है, जब उसको हमने 20% प्रॉफिट के साथ खरीदा, यानी 20 यहां से कम कर दिया, यानी हमारा जो सीपी है वो हो गया कितना, 80, ठीक है, 80 रुपए। और जब इसको हमने बेचा तो अब प्रॉफिट लिया हमने यहाँ से 10%, यानी हम इसको बेचेंगे कितने में, सेल करेंगे हम इसको कितने में, 110 में, ठीक है। तो खरीदते समय उसने 20 कम में खरीदा, तो 20 का लाभ उसको इधर हो गया, और बेचते समय 10 ज्यादा में बेचा, तो 110 में, है ना। अब यहां से अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो इसका प्रॉफिट तो फिर से वही आया 30, प्रॉफिट फिर से कितना आया 30, लेकिन हमें चाहिए है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना है। तो कितना हो गया 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 80, इंटू कर देंगे कैसे 100, ठीक है ना। तो ये 0 से अपना 0 हो गया कैंसिल, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, और 4 से 25 टाइम, ठीक है। तो वैल्यू हो गई 25 3 या 75/2, यानी कि 37.5%, ठीक है ना। ये इसका टोटल प्रॉफिट है। देखो परसेंटेज के फिगर वो दोनों वही के वही थे, है ना। पहले लिया था हमने 10 और 20, अब इसमें लिया 20 और 10, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा इसका 37.5, 30 अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये परसेंट नहीं है, परसेंट हमारा ये है, ठीक है। इस टाइप से हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि वो पढ़ने में ये वाला क्वेश्चन और जो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे आ गया है। तो देखो इसमें क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2 लगातार प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, एक 20% का प्रॉफिट ले रहा है और फिर 5% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना। 2 प्रॉफिट लिए, उसने प्रॉफिट P1 ये लिया कितने परसेंट का, 20% का, और दूसरा प्रॉफिट दिया उसने P2 कितने परसेंट का, 5% का। तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, है ना। जो टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट हमें इसको जोड़ के 25% नहीं करना है, ये अपना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, इसमें करना क्या है, देखो कोई भी वैल्यू थी, कोई वस्तु है
उसका स्टार्टिंग प्राइस ले लिया हमने कितना 100 रुपए है, ठीक है। जब इस पे हम पहले 20% का प्रॉफिट लेंगे, यानी इसकी हमने 20% इसकी प्राइस को बढ़ा दिया, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए होगा, तो ये 20 रुपए बढ़ा दिया तो ये होगा कितना 120, ठीक है। और फिर हमने इस पर प्रॉफिट लिया कितने परसेंट का, अगला प्रॉफिट है अपना 5% का, ठीक है। अगला प्रॉफिट है हमारा कितने परसेंट का 5% का। तो जैसे ही हम इस पे 5% का प्रॉफिट और लगे तो जो 120 है, इस 120 का 5% कितना बना, 120 का 5% हो गया 6 रुपए, ठीक है। 120 का 5% हो गया 6, ठीक है। इसको निकाल लेंगे ऐसे हम 120 इंटू 5/100 करके, ठीक है ना, इस टाइप से निकाल लेना, इसको 6 आएगा, ठीक है। तो इससे 6 रुपए ज्यादा में बेचा, 6 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी कितने में था हमारा 126 में, ठीक है। अब देखो खरीदा था कितना 100 का एक्चुअल प्राइस था और उसको हमने बेच दिया 126 में, ठीक है ना, 126 में। तो यहां से ये हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कितना 100 रुपए की वैल्यू को जब हम 126 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 26%, ठीक है ना। तो जो यहां से जोड़ने में 25 हो रहा है तो एक्चुअल में आंसर पर 25 नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा 26%, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इसमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन के लिए एक और टाइप से हम करके देखते हैं, ये दो फिगर चेंज करके इसके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर एक दुकानदार किसी वस्तु का 2 प्रॉफिट लेता है ना, 2 प्रॉफिट कौन से, फिर से लगातार 2 प्रॉफिट के साथ बेचेगा, तो पहला प्रॉफिट P1 ये है सपोज हमारा कितना 30%, और दूसरा प्रॉफिट है P2, इसको बेचा उसने 10% के साथ, ठीक है। ये 2 प्रॉफिट लिए उसे किसी एक वस्तु पर, है ना। तो कुल कितना प्रॉफिट है, इसको कुल प्रॉफिट फिर से 40% हमें नहीं करना है, आंसर गलत हो जाएगा 40 में, ठीक है। तो इसमें भी वही हम वैल्यू को कितना 100 मान के करेंगे, तो वैल्यू हमारी कितना, वैल्यू ले ली हमने कितनी 100 रुपए, उसका एक्चुअल प्राइस ले लिया, ठीक है। तो पहले 30 का प्रॉफिट लिया तो प्लस 30% कर दिया इसमें, तो 30 जुड़ा, है ना, सो गया कितना 130, ठीक है। और फिर प्रॉफिट लिया इसका हमने कितना 10% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 130 का 10% जो है वो हो गया 13, तो इससे 13 रुपए और ज्यादा में, यानी कितना बेचा 143, 143 में, ठीक है। तो यहां से देखो वैल्यू, अगर हम 100 रुपए हमारी थी एक्चुअल कॉस्ट और हमने उसको बेच दिया 143 में, ये अपनी सेलिंग प्राइस जो है ना, कितना प्रॉफिट हो गया हमें 43%, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर कितना हो गया 43%। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन के लिए हमें सॉल्व करना है, जब 2 लगातार प्रॉफिट दिए तो सीधा टोटल करके हमें आंसर नहीं निकालना है, उसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट तो उसका यही है, ठीक है। और अगर आप फिर भी एक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2/100, इस टाइप से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100, ठीक है। तो देखो R1 हमारा कितना है R1 पहला प्रॉफिट है, ठीक है। R1 या P1 भी ले सकते, कोई दिक्कत है ना। तो ये हो गया अपना कितना 30, और दूसरा कितना हो गया 10, तो यहाँ पर रखा हमने कितना ये लिया हमने 30 प्लस यहाँ पे लिया कितना 10 प्लस 30 इंटू 10/100, ठीक है। ये 2 जीरो से अपने कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 30 प्लस 10 40, और प्लस कितना है 3 है, ठीक है। तो पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 43%, ठीक है। तो ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा ये तो या तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, और 100 मान के नहीं करना तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा टोटल करके हमें इनके आंसर नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो हम 2 नए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, 2 नए वैरायटी वाले क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा है कि क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट, है हमारा क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट के बराबर होगा, है ना। क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट, ध्यान देना। देखो जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया अपना 100, क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट, यानी इस पे हमें प्रॉफिट हुआ कितना 20, क्योंकि 100 रुपए का 20% 20 ही हुआ,
तो क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना थोड़ा। क्रय मूल्य था हमारा 100, 20 का हमें इस पर प्रॉफिट हो गया, यानी उस वस्तु को हमने कितने बेचा, 120 में बेचा। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर था ये अपना 20%। ठीक है, ये था अपना कितना 20%। तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट के बराबर होगा, इस वैल्यू को हमें निकालना है। ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारा प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से निकालेंगे अपना प्रॉफिट परसेंट, तो देखो इसमें करना क्या है, प्रॉफिट तो कितना है 20 है, 20 है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना हमें, ये 20 तो प्रॉफिट काय पे है, क्रय मूल्य पे है। अब इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है विक्रय मूल्य पे, दिया है अपने क्वेश्चन में ना। तो नीचे कितना लेंगे हम, इसमें 120 और इंटू करेंगे इसमें किससे, 100 से। ठीक है, तो इसको अगर हमने कैंसिल कर दिया तो ये 1 टाइम और ये अपना 6 टाइम, 100/6, यानी इसको ओवरऑल कैंसिल कर देंगे हम 16/3%। ठीक है ना, तो 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट हमने काय पे निकाला है, सेलिंग प्राइस पर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के लिए हम एक और पलट के देखते हैं, इसी का एक नया क्वेश्चन। उसमें क्या है अपना क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें रहेगा कि विक्रय मूल्य पर, अगला क्वेश्चन हमारा विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से, अब हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य को लेना पड़ेगा 100। अब विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है ना, इसमें 20% का प्रॉफिट यानी 20 हो गया। अब देखो यहाँ से 100 रुपए में हमने इसको बेचा और इस पर प्रॉफिट है हमें कितना, 20% का, यानी इसकी हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी होगी, इस पे हमें कॉस्ट पड़ी होगी मात्र 80। 100 रुपए में बेचा और 100 रुपए में बेचने पर हमें 20 का प्रॉफिट हो गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी कहलाई, 80 कहलाई। तो जो विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट, ये जो विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट इस क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, काय पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना 20 प्रॉफिट, ये 20 प्रॉफिट का कैलकुलेशन काय पे होगा अपना, सीपी पे। नीचे होगा कितना, 80 इंटू बनाएंगे हम कितना, 100। ठीक है, तो 20 से 1 और एक 4 टाइम कैसे, 100/4 यानी कि 25%। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये रहा कि विक्रय मूल्य पर 30% का प्रॉफिट, विक्रय मूल्य पर 30% का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट के बराबर रहेगा। तो इसमें फिर से विक्रय मूल्य से शुरुआत करेंगे हम, सेलिंग प्राइस से। तो विक्रय मूल्य हमने फिर से लिया कितना, 100, इस पे प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 30। अब 100 रुपए में हमने बेचा और 30 का प्रॉफिट है, यानी हमारी जो सीपी है कॉस्ट, वो कितनी पड़ी होगी, 70। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य पर 30% का प्रॉफिट है, ये क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमें निकालना है। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 30 और इस 30 का कैलकुलेशन में गणना काय पर है, 70 पे, तो 30/70 इंटू 100। ठीक है, ये अपना कैंसिल हो गया, तो ये क्या 300/7। तो इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 42 6/7%। तो इतना हमारा इसमें प्रॉफिट बनेगा। एक क्वेश्चन हम इसके लॉस वाला और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रय मूल्य पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगी। ठीक है, क्रय मूल्य पर 20% की हानि। अब ध्यान देना थोड़ा, सीपी लिया हमने 100 और इस पे हमें लॉस हो गया 20 का, 20% हानि हुई है ना। कॉस्टली हमने 100 और 20 का अगर इस पे हमें लॉस हो गया, 20 का इस पे अपन को क्या है, लॉस है 20% का लॉस हो रहा है इसमें ना। तो 100 रुपए का 20% वही हो गया। अब यानी हमने इसको बेचा कितने में, इसको हमने बेच दिया कितने में, 80 में। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, इस पे हमें 20 का लॉस हुआ, तो इस पे अगर हमें 20 का लॉस हुआ मतलब हमने उसको बेचा कितने में, 80 में। तो जो क्रय मूल्य पर ये 20% का लॉस है, तो यही लॉस इस विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम जो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट, तो लॉस कितना 20, तो 20 है तो क्या है 100 पे है, लेकिन हमें निकालना है किस पे, सेलिंग प्राइस पे निकालना है ना। तो नीचे रखें हम कितना इसमें 80 इंटू कर देंगे इसको 100 से, ठीक है। तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, और 4 से 100 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25% का लॉस किस पे हो गया, सेलिंग प्राइस के हिसाब से। कॉस्ट के हिसाब से लॉस कितना था 20%, ठीक है। एक सेलिंग प्राइस के लिए और हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो अगला हमारा क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर 10% का लॉस, विक्रय मूल्य पर 10% का लॉस। तो 100 का 10% 10 हो गया। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगी, ठीक है ना। अब देखो 100 में हमने बेचा और 100 में बेचने पर हमें 10 का लॉस हुआ, यानी इसको हमने खरीदा कितने में होगा 110 में। ध्यान देना घटाना नहीं है इसमें, है ना। 100 में हमने बेचा और 100 में बेचने पर हमें 10 का लॉस हुआ है, तो हमने उसको खरीदा 110 में होगा ना, तब तो 100 में बेचने पर 10 का लॉस हो गया, ठीक है। अब इसमें ये तो यहाँ से 10% है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये 10% है। अब ये 10 कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना है ना, तो हमें फिर जो अपना लॉस परसेंट निकालना है वो काय पे निकालना है, सीपी पे। तो लॉस हुआ 10 का, काय पे निकालेंगे हम इसको 110 पर इंटू 100, ठीक है ना। ये कैंसिल है 100/11 यानी कि 91/11%। इस टाइप से इन क्वेश्चंस के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके भी और बहुत सी वैरायटी वाले क्वेश्चन है, अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।